हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी भी अगर हमें कंपाउंड का नेम देना है तो उसे हम दे सकते हैं यूजिंग आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग के 5 मेन पार्ट हैं। तो याद रखना, पहले पार्ट को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सिफिक्स एंड सेकेंडरी सिफिक्स। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी चेन है कार्बन की, उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन जो काउंट करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रूट वर्ड। तो कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, सबसे पहले आप क्या देखते हो? रूट वर्ड देखते हो, विच इज नंबर ऑफ कार्बन, जो चेन का पार्ट है। तो चेन का पार्ट है, तो अगर एक कार्बन है तो उसे मेथ बोलते हैं, दो को एथ, 3 इज प्रोप, 4 इज ब्यूट, 5 इज पेंट, 6 इज हेक्स, 7 इज हेप्ट, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नॉन एंड 10 इज डेक। ठीक है, सपोज चेन का आपने नाम दे दिया। अब कुछ ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? चेन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, आपने नंबरिंग दी कार्बन की चेन को, और कुछ ग्रुप क्या हो गए? उस चेन से बाहर है। तो अगर वो ग्रुप क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ सकते हैं, अगर वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? दे फॉर्म सेकेंडरी प्रीफिक्स, और इन्हें क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो इन्हें हम इस नंबर्स नाम से पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इनका नाम सबसे पहले लिखेंगे। और ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो हमेशा क्या रहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट। ये ग्रुप प्रेजेंट भी हो सकते हैं और प्रेजेंट नहीं भी हो सकते, अकॉर्डिंगली आपको नाम देना है। ठीक है, सपोज आपने कार्बन की चेन का नाम दे दिया और एक ग्रुप है हमारा फ्लोरीन बाहर, चेन के बाहर, तो उसको बोल देंगे फ्लोरो। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो एंड NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। सपोज आपने चेन बनाई, ठीक है, सपोज आपके पास कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन में एक कार्बन क्या हो जाता है? आउटसाइड द चेन रह जाता है। तो उस कार्बन को बोलते हैं हम, उस कार्बन के ग्रुप को बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप का नाम भी जैसे हमारे रूट वर्ड के नाम से जुड़ता है, तो जैसे इसे हम बोलते हैं मेथ, इसे हम बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अगर एक कार्बन है तो इसे बोल देंगे मिथाइल, 2 कार्बन अगर चेन के बाहर हैं तो इथाइल, 3 कार्बन चेन के बाहर है प्रोपाइल, 4 कार्बन ब्यूटाइल। तो सिमिलरली इनके नाम आप दे सकते हो। ठीक है, याद रखना ये ग्रुप क्या होंगे? चेन के बाहर होंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, और ये हमेशा आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट, सपोज इस कार्बन के साथ क्या ऑक्सीजन भी है और ये चेन के बाहर है। अगर ऑक्सीजन भी है कार्बन के साथ तो उसे बोल देते हैं हम एल्कोक्सी ग्रुप। अगर एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी, सिमिलरली इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, और बाकी नाम भी आप दे सकते हो। तो याद रखना, ये जो भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे सब्स्टिट्यूएंट, कभी भी ये प्रेजेंट हैं तो ये हमेशा दे विल एक्ट एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, चाहे आप कुछ भी नेमिंग कर रहे हो। नेक्स्ट में, अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आ जाता है, सपोज साइक्लिक कंपाउंड है, तब आप यूज करते हो प्राइमरी प्रीफिक्स कॉल्ड एज साइक्लो। ये काफ़ी रेयर ग्रुप होते हैं, कभी कभी ये आ जाते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड अगर आपको दिया हुआ है जिसमें कार्बन की चेन साइकिल की फॉर्म में है, तो उसमें हम क्या यूज सकते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स विच इज साइक्लो। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, सपोज आपके पास रूट वर्ड भी लिख लिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिख लिया, फिर हम बात करते हैं प्राइमरी सिफिक्स की। ये हमेशा क्या होते हैं? रूट वर्ड के बाहर आते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। सपोज आपके पास है इथ, 2 कार्बन है और उनमें डबल बॉन्ड है, तो उसे क्या बोल देंगे? इथ इन। सपोज आपके पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको दें पेंट आइन। तो सिमिलरली हम क्या दे सकते हैं? नाम यूज कर सकते हैं रूट वर्ड और सिफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को। तो कभी भी आपको बेसिक अगर कंपाउंड दिया है तो एटलीस्ट उसमें क्या होता है? रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स इज प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सफिक्स होता है सेकेंडरी, ये होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। ये कभी हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम ये क्या करेंगे? इसका नाम देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, आगे हम इसे डिटेल में बात करेंगे। सो सपोज आपके पास एल्कोहल है, उसे बोलते हैं OH, तो हम इसकी जगह लिखेंगे ऑल। एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, इसे बोलेंगे अल। COH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोल सकते हैं ऑइक एसिड। CO इज कीटोन कॉल्ड एज ओन। CN इज नाइट्राइल ग्रुप, NH2 इज अमाइन ग्रुप। तो अकॉर्डिंगली सपोज आपके पास क्या है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोल देंगे ब्यूटेन, और अगर उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके बोलेंगे ब्यूटेन ऑल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर सेकेंडरी सिफिक्स के स्टार्ट विद वॉवल, द टर्मिनल ई इज ड्रॉप।
तो अगर ये वॉवल से शुरू हो रहा है, सपोज ओ ए से शुरू हो रहा है, तो ये जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है इसका लास्ट वाला ई आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपके पास नाइट्राइल ग्रुप हो गया तो आप इसका पूरा नाम लिखोगे। सपोज हेक्स के साथ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे हेक्स आइन नाइट्राइल। ठीक है, बट अगर आपके पास क्या है, ओ एल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज ओ एच प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे ब्यूट YnOl। तो जो ये ई है ये तब रिमूव करोगे अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद द वॉवल। अब हम इसके बाद, ये था हमारा बेसिक, अब हम आईयूपैक नेम को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हमें क्या बोलते हैं, इसे हम एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। अगर आपको एक कार्बन की चेन दिख रही है तो आपको सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर सकते हो, आप बता सकते हो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं इसकी चेन बनाने की कोशिश करूं तो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप चेन ऐसे भी बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। और अगर आप बेंड करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएंगे 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। तो हमारी यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन हो जाएगी हमारी दिस चेन। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, टोटल 9 कार्बन आ रहे हैं ज्यादा। तो याद रखना, अगर इवन साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। अगर इस लंबा ग्रुप होता तो इसे भी हम कंसीडर कर सकते थे। तो अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, नंबरिंग ऑफ द ब्रांच कार्बन शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब हम देखेंगे कि भाई ये तो लंबी चेन थी, नाउ विच इज द ब्रांच्ड कार्बन, कि कौन सा ब्रांचिंग में कार्बन है और उस कार्बन को आपको क्या देना है, लोएस्ट नंबर देना। सपोज मैं लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करता हूं तो मेरा आ जाएगा 1 2, इसको 2 आ जाएगा, 3 4 5 6, 2 and 6 ग्रुप। अगर मैं कहां से करूं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ रहा है 4 और 8, 2 and 6। तो हमें क्या करना है, लोएस्ट नंबरिंग। तो आप सबसे पहला कार्बन देखना कि जितना लोएस्ट नंबर मिलेगा उसको, तो उसी से आपको नंबरिंग करनी है। तो आप नंबरिंग करोगे तो अगर आप राइट टू लेफ्ट करोगे ये 4 आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा 2, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सो यू विल गेट द ब्रांच कार्बन विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब ये जो ब्रांच है हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्योंकि ये ग्रुप से बाहर है, दे विल फॉर्म द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये जो 2 ग्रुप है ये चेन के बाहर है, तो इनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या, चेन से बाहर है। एक सब्स्टिट्यूएंट को मैंने बताया था, अगर सिर्फ एक कार्बन है इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड में पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और साइड चेन, इनको साइड चेन भी कह सकते हैं, इज इंडिकेटेड बाय द नंबर टू विच इज अटैच। ठीक है, तो कौन से कार्बन के साथ अटैच है उसी के बेसिस पे इस सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आएगा। तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है ये 2 के साथ अटैच है सेकंड कार्बन के साथ, तो इसका नंबर आ जाएगा 2। और ये सब्स्टिट्यूएंट 6 कार्बन के साथ अटैच है तो इसका नंबर आ जाएगा 6। अकॉर्डिंगली आप इसके नाम दोगे। ठीक है, इफ 2 or more substituent are present then name in the alphabetical order। तो 2 अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, 2 और मोर, तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इनकी नेमिंग करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मतलब क्या, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा फिर आएगा मिथाइल, और लास्ट में नंबर सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रुप बाय द हाइफन, और नंबर को आपको ग्रुप से सेपरेट करना बाय हाइफन। इसका मतलब क्या, अब मैं नाम लिखता हूं इसका। तो सबसे पहले हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं विच इज आउटसाइड द चेन, ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये आएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, इनका नाम पहले आएगा और नाम भी अकॉर्डिंग टू आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हम लिखेंगे पहले 6, सो राइट 6 इथाइल। ठीक है, तो आपको नंबर को ग्रुप से किससे, हाइफन से आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, 6 इथाइल। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे क्या मिथाइल है, यू विल राइट
2, तो पहला अल्फा जो वर्ड होगा दैट शुड बी कैपिटल, उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट थे। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ये रूट वर्ड बताता है, रूट वर्ड कितना है 9, तो इसके साथ ही लिखना है आपको नॉन, ठीक है। और कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ये बन जाएगा हमारा नॉन एन, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया रूट वर्ड और ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसकी नेमिंग कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। इफ सब्स्टिट्यूएंट अकर्स मोर देन वंस, सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट जैसे मिथाइल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ जाता है, देन you will use prefix di, tri, tetra are used before the substituent, ठीक है। तो अगर एक ग्रुप ज्यादा बार आ रहा है, सपोज 3 बार आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले आपको क्या लिखना है, ट्राई लिखना है। राइटिंग नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दीज प्रीफिक्स आर नॉट कंसीडर, तो ये जो नाम लगेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे। सपोज आपके पास क्या है, डाई मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है, तो हम इथाइल को ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हम इथाइल का ई और मिथाइल का एम देखेंगे, बट नॉट डाई, ट्राई एंड टेट्रा। नेक्स्ट जो हमारे नंबर्स हैं दे विल बी सेपरेटेड बाय द कॉमा। तो अब हम इसकी सपोज नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन इज प्रेजेंट, लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलेगा दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, तो इसका नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब याद रखना सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है। तो इसे हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसको 2 लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है 4, साथ में याद रखना डैश लिखेंगे, कितने हैं 2 हैं तो डाई, ठीक है। तो 2 हैं तो डाई, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल, डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन इज 5 विच इज पेंट, एंड दोनों के बीच और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, पेंटेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 होगा। और अब हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे 1 2 3 4, अगर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो लोएस्ट नंबर मिल रहा है हमें लेफ्ट टू राइट, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट देते हैं जो आउटसाइड द चेन है। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, याद रखना 2 कार्बन है तो ये इथाइल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आउटसाइड द चेन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप लिखोगे 3 इथाइल, ठीक है। अब याद रखना फोर्थ पोजीशन पे ये दोनों ग्रुप क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आपको फोर्थ पोजीशन 2 बार लिखनी है। सो यू राइट 4 4, कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल क्योंकि 2 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, तो इट इज हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो आपको ऐसी सपोज अगर 3 ग्रुप होते मिथाइल के तो हम लिख लेते हैं ट्राई मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर इन इक्वल पोजीशन, तब आप इसे नेम दोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या, सपोज आपके पास है ये चेन और 2 सब्स्टिट्यूएंट, अगर आप यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 और यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, तो दोनों ग्रुप को 3 4 नंबर मिल रहा है, दोनों तरफ से नंबर क्या इक्वल है। तब आप देखोगे कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। तो ये जो है ये है हमारा इथाइल, ये है मिथाइल, तो इथाइल को प्रेफरेंस मिलेगी, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये 3 इथाइल 4 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज जो आप किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड का क्या कर सकते हो, यू कैन राइट द नेम।
नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करेंगे आईयूपैक नेम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स की। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, लॉन्गेस्ट चेन लेना है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। अगर लेफ्ट टू राइट करें तो नंबर मिलता है 2 3 4 और राइट टू लेफ्ट होता है 1 2 3 5। तो यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, तो हमारा नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर देना। अब हम देखेंगे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक ग्रुप क्या है, 1 ग्रुप इज इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2 हैं और रिपीट हो रहे हैं। देयर आर, सो यू विल राइट 2,3, 2 बार हो रहे हैं। नीचे लिखूंगा डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, उसे बोलते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है एन। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। इसका सिंपल नेम है, ये सिमेट्रिकल है तो आप कहीं से भी नाम दे सकते हो। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएंगे, 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 प्रोप एन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट में भी लॉन्गेस्ट चेन लेना है। अगर हम स्ट्रेट चेन लें तो बनता है 1 2 3 4 5 6, बट हम यहां से लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये ध्यान में रखना कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है, ना कि स्ट्रेट चेन। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3 4। तो ये जो है ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आएगा। तो मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7। सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, हमारे 4 सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4। एक इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप पहले आएगा, हम लिखेंगे 4 इथाइल। मिथाइल ग्रुप 3 बार है और कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 3 4 5। तो हम लिखेंगे 3 4 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हेप्ट एन। 2 इथाइल 3 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। और लास्ट ग्रुप की बात करेंगे, हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम है 1 2 3 4 5। मिथाइल ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो लिखोगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 है, पेंट, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज ए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। तो ये सेकंड हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। हमने पहले बात किया था सैचुरेटेड कंपाउंड्स की, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप। मल्टीपल बॉन्ड में मतलब हमारा क्या हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। इसमें भी आप लॉन्गेस्ट चेन, बट उस चेन में क्या होना चाहिए, द चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। ये नहीं होगा कि एल्काइल चेन बड़ा है तो आप इसको इग्नोर करोगे। यू विल सिलेक्ट द चेन लॉन्गेस्ट चेन विद, ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। और जब आप इसकी नंबरिंग करोगे, कार्बन बेरिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो इनको हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। और जो हमने बाकी रूल्स पढ़े हैं सैचुरेटेड के, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे। इसमें 2 ही रूल पहले फॉलो करने हैं कि लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए, द चेन शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को आपको देना है लोएस्ट नंबर। ठीक है, अगर एल्कीन होगा तो इसे ईन लिखेंगे, एल्काइन होगा तो उससे क्या लिखेंगे, आइन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये हमारा होता है प्राइमरी सफिक्स में। और अगर मल्टीपल बॉन्ड ट्वाइस और थ्राइस आ रहे हैं तो हम यूज करेंगे वर्ड डाई एंड ट्राई। ठीक है, तो यहाँ की हम बात करते हैं, सपोज हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है तो हमें इसमें दिख रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नॉर्मल लॉन्गेस्ट चेन देखें तो होता है 1 2 3 4 5 कार्बन का, बट हमें चेन लेना है विद फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग करेंगे, इसमें लोएस्ट नंबर कहाँ से कर सकते हैं हम, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4।
तो इसका हम नाम लिखेंगे। हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट है विच इज आउटसाइड द चेन, एक ये है दिस इज इथाइल, ये है मिथाइल। तो हम नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसे लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे क्या हमारा डबल बॉन्ड? हमारा पहली पोजीशन पे। तो सपोज फर्स्ट की पोजीशन के साथ है डबल बॉन्ड, तो इसे पहली पोजीशन लिखते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन। और अगर पहली पोजीशन में कोई भी फंक्शन ग्रुप है या डबल बॉन्ड है, आप सीधा इसको क्या लिख सकते हो? ब्यूट इन। तो दोनों जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा फिर बताता हूं। इसका हो जाएगा 2 इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 विच इज ब्यूट। 4 ब्यूट होता है। फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको लिखेंगे 1 इन। और 1 को अगर 1 फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो राइट एज ब्यूट इन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज हमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड कितनी बार प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ट्वाइस। तो हम इसकी नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन है, ब्यूट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है? तो हमेशा पहले वाले कार्बन का नाम लेना जहां पे डबल बॉन्ड होगा, एक फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। सो यू कैन राइट 1 3। तो 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 एंड 3 पोजीशन पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हो जाएगा डाई इन। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास क्या है? सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। व्हेन देयर इज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था, जो फंक्शनल ग्रुप है वो लेते हैं पोजीशन ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के साथ, प्राइमरी सफिक्स क्या है? एल्केन एल्कीन एल्काइन, जो हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बताता है, तो उसके साथ जुड़ता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखने हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर एल्कोहल है तो उसका सेकेंडरी, उसको OH कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स इज OL ऑल। एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO, और इसे हम एल्डिहाइड को याद रखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं CH डबल बॉन्ड O। ये हमेशा लास्ट में कार्बन के लास्ट चेन में प्रेजेंट होता है, लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं अल। C डबल बॉन्ड O हमेशा 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं कीटोन, इसे लिखते हैं ऑन, ONE ऑन। अगर हम बात करें COH is called as कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो कंफ्यूज मत होना, इसे भी हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड। NH2 is called as अमाइन, इसका नाम अमाइन है। एसिड अमाइड इज CONH2। याद रखना जो भी CO है दैट ऑल आर C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये अमाइड हो जाएगा। एसिड क्लोराइड इज COCl, ऑयल क्लोराइड। एस्टर इज COOR। तो याद रखना कार्बन की चेन के साथ ये ग्रुप प्रेजेंट हो गए तो इसे बोल देंगे O8। और नाइट्राइल होता है CN, इसको CN भी लिख सकते हैं, और C ट्रिपल बॉन्ड N कॉल्ड एज नाइट्राइल। इसका नाम भी क्या है? नाइट्राइल है। तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप और इसके क्या याद रखने हैं? सब्स्टिट्यूएंट सबके आपको याद रखने हैं। तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसको सेकेंडरी सफिक्स में ये नाम लिखोगे। सपोज हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कार्बन की चेन देखेंगे और देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इसमें अगर हम देखेंगे CHO प्रेजेंट है, तो CHO इज एल्डिहाइड। और हमेशा याद रखना आप दोगे जो चेन होगी दैट शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी चेन होगी उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप को क्या होगा? लोएस्ट नंबर। तो ये हो जाएगी हमारी चेन। दोनों तरफ ले सकते थे, तो नंबरिंग करेंगे तो दिस इज द चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे देखेंगे, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो सेम, तो लिखेंगे 2 इथाइल 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4। सो लिखेंगे ब्यूट। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या? सिंगल बॉन्ड इज देयर, तो ये हो जाएगा एन। और लास्ट में याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये वॉवल है, ये किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से, तो हम इसका E कैंसिल कर देंगे एल्केन का, तो हम लिखेंगे ब्यूटेन अल। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है तो हम इसको डायरेक्टली और ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते थे। अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूट एन अल। ठीक है, सिमिलरली हम इसका भी नेम देख सकते हैं। इसमें याद रखना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें हम दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है कीटोन, लोएस्ट नंबर मिलेगा इसको विद द लॉन्गेस्ट चेन।
नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैविंग द लीस्ट नंबर, देखेंगे कौन सब्स्टिट्यूएंट है 1, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा तो लिखेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो लिखेंगे पेंट, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम क्या लिखते हैं ओन, तो लिखेंगे 2 ओन। तो आपको सबकी पोजीशन बतानी है, चाहे सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो, अगर रिपीट हो रहे हो तो आपको डाई ट्राई भी लगाना है, दैट इज सिमिलर फॉर ऑल द ग्रुप्स। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे OH है, ठीक है, तो OH हम क्या करेंगे, वी विल टेक द कार्बन विच हैज द लीस्ट पोजीशन, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, तो लिखेंगे हम ये क्या सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 4 डाई मिथाइल, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, इसको लिखेंगे हेक्स, कितने बॉन्ड है सब में सिंगल बॉन्ड इज देयर एन, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा OH है, OH को लिखते हैं ऑल, तो ये हो जाएगा हेक्सेन ऑल, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आप क्या लगाओगे उसके साथ सेकेंडरी सफिक्स, तो यहाँ पे एल्डिहाइड था तो अल लग गया, यहाँ पे कीटोन था ओन लग गया, और यहाँ पे अल्कोहल था फर्स्ट पोजीशन पे तो इसे लिखेंगे ऑल। सो ऐसे हम किसी भी का नंबरिंग और नेम कर सकते हैं जब हमारे पास क्या यहाँ तो एक फंक्शनल ग्रुप है और मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, जब क्या हमारे पास हैविंग पॉली फंक्शनल ग्रुप, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे हम नेमिंग करेंगे। याद रखना सपोज यू हैव 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप, तो एक फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और वो बनाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। बट अगर हमारे पास जो बाकी फंक्शनल ग्रुप है, तो अदर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, बाकियों को बोलेंगे हम सेकेंडरी, एक को बोलेंगे प्राइमरी, वो बनाएगा सेकेंडरी सफिक्स, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप है जो प्रेजेंट होंगे उसके साथ उसको क्या बोलेंगे, जिनकी लेस प्रायोरिटी है वो बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जो बाकी ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे और इनकी हम नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो हमने नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखना सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एसिड, हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ईथर, हेलो, नाइट्रो। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एल्केन के बाहर वाले जो भी बाद में आते हैं ग्रुप, दे विल ऑलवेज कम एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो फंक्शन ग्रुप ज़्यादा चांसेस है आने के फॉर योर एग्जाम, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमाइन, नाइट्राइल। तो ये कुछ ग्रुप आपको क्या करने याद रखने हैं। एल्कीन की ज़्यादा प्रेफरेंस है, एल्काइन, एल्केन, और ये सारे जो नीचे वाले हैं दे विल ऑलवेज एक्ट एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर सपोज एक ग्रुप तो हो गया हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो उसका हम नाम फंक्शनल ग्रुप के नाम से नहीं रखेंगे, उनका हम डिफरेंट नाम देंगे, ठीक है। सो अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जो मेन प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप है उसका नाम हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनका नाम होगा अकॉर्डिंग टू द सेकेंडरी सफिक्स जो हमने कर लिया। और अगर जो बाकी फंक्शन ग्रुप होंगे उन्हें हम सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे और इनकी जो नेमिंग होगी दैट विल बी इन दिस। तो इनका नेम हम ऐसे लिखेंगे, नाउ CN इज कॉल्ड एज साइनो अगर इसकी प्रायोरिटी कम है, OR इज कॉल्ड एज एल्कॉक्सी, R इज कॉल्ड एज एल्काइल, एल्डिहाइड को बोलेंगे हम फॉर्माइल, कीटोन को बोलेंगे ऑक्सो और कीटो, अल्कोहल OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, NH2 को अमाइनो एंड NO2 को नाइट्रो। फिर से बताता हूँ कि जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसकी नेमिंग हमने ऑलरेडी पढ़ी है, उसको हम वैसे ही नेम देंगे, और जो बाकी ग्रुप होंगे उनके नाम हम इसके नाम पे, जो ये नाम लिखे हैं इस सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम पे हम ये नाम लिखेंगे। अब हम बात करें एग्जाम्पल की, जब हमारे क्या मल्टीपल फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। सपोज यहाँ पे क्या हमारा कार्बन है, यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक OH है और C डबल बॉन्ड O। हमें देखना प्रायोरिटी ऑर्डर, आप प्रायोरिटी ऑर्डर देख सकते हो। प्रायोरिटी ऑर्डर में याद रखना कीटोन की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है एज कम्पेयर टू OH, तो आप नंबरिंग क्या करोगे, कीटोन को दोगे लोएस्ट नंबर। तो याद रखना जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी आप उसको क्या दोगे, लोएस्ट नंबर दोगे, तो होगा 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब याद रखना 5th पोजीशन पे OH है तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लेस है तो इसको हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह और सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और इसका नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने सब में? सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है आपने, तो कार्बन के बीच में, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंट एन। और कौन सी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? सेकंड पोजीशन पे कीटोन, तो इसे लिखते हैं 2 ओन। तो ये हो जाएगा हमारा इस कंपाउंड का नाम। 2 ग्रुप देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? दिए हुए हैं एक कीटोन दिया हुआ है और डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो कीटोन की ज़्यादा प्रेफरेंस है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है, तो हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या? आउटसाइड द चेन 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 है हमारे मिथाइल ग्रुप, तो लिख सकते हैं 2,6 डाई मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है, तो लिखेंगे हेप्ट। ठीक है, अब देखेंगे डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 3 5 6, तो फर्स्ट वाला नंबर लिखेंगे। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2, 5। कितना डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है, तो इट इज डाईइन। ठीक है, और याद रखना कीटोन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? डाईइन 4 पोजीशन पे प्रेजेंट है और इसे बोलते हैं ओन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 2,5 डाईइन 4 ओन। तो याद रखना इसका ई इसलिए काट दे क्योंकि ये किससे शुरू होता है? वॉवल से शुरू होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें क्या हमारा एक CHO ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है। CHO को ज़्यादा प्रायोरिटी है एल्डिहाइड को, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, तो लिखेंगे पेंट। कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड 4th कार्बन पे है, सो 4 इन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? एल्डिहाइड है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अल, और 1 अल भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट अल। तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 4 इन, ठीक है, एंड अल, एन अल। नेक्स्ट हम बात करें इस कंपाउंड की, इसमें हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, एक दिया हुआ COOH एंड डबल बॉन्ड। ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? ये है कीटोन, ये है अल्कोहल की। कीटोन की ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसी नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा 6 हाइड्रोक्सी। 6 पोजीशन पे OH है, 6 हाइड्रोक्सी। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्स। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, हेक्स इन। फर्स्ट कार्बन पे है तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप, और 3rd पोजीशन पे क्या हमारा ओन। सो 6 हाइड्रोक्सी हेक्स इन 3 ऑन। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, जिसको लोएस्ट नंबर होगा उसी से हम नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड की नंबर लोएस्ट आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या लिखेंगे हम? कितने कार्बन है? 5 है, तो पेंट। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे 1 इन 3 आई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जब मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट है तो याद रखना एक ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम, जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे ClBr OH को ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5। याद रखना ये हो जाता है क्लोरो, ये हो जाता है ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या होता है? ब्रोमो आता है, तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है, पेंट। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एन, और सेकंड पोजीशन पे OH 2 ऑल। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट एन 2 ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। CHO OH में CHO की प्रेजेंस ज़्यादा, इसकी ज़्यादा प्रियोरिटी है, तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। तो इसमें क्या है? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये है मिथाइल। याद रखना ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? H पहले आता है M से, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एन। तो ये हो जाएगा 2 3 डाई हाइड्रोक्सी
तो याद रखना जो सब्स्टिट्यूएंट क्या रहते हैं, जिनकी प्रायोरिटी कम होती है, तो उन्हें हम जब वो प्रीफिक्स बनते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाकियों के साथ उसे लिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमारा ग्रुप दिया हुआ है हमें, इसमें क्या दिया, NH2 दिया हुआ है, NH2 की ज़्यादा प्रायोरिटी, तो 1 2 3 4, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल। कितने कार्बन है, 4 हैं, तो 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, और फर्स्ट 4 पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट कॉमा 4 डाई अमाइन, तो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। सो आप ऐसे अगर मल्टीपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो किसी का भी आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है टॉपिक, इसमें हम देखेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इन ए चेन कंटेनिंग मोर देन 2 सेम। सपोज एक ही चेन में 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो क्या होगा, व्हेन अनब्रांच चेन इज लिंक टू मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक जो नेम होगा ऑर्गेनिक इज नेम डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट चेन डू नॉट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास ये चेन है और इस चेन में क्या है, 3 COH ग्रुप्स आर अटैच, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। अब इसका नेम कैसे करेंगे, क्योंकि अब जैसे आप नाम दोगे तो एक ग्रुप क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा चेन से, तो हमें ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ग्रुप को हम नेमिंग स्टार्टिंग में नहीं देंगे। जो चेन है, जिस कार्बन की चेन के साथ प्रेजेंट है, पहले उसका नेम देंगे, हम बोलेंगे ये क्या है, पेंटेन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी पोजीशन पे इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन के साथ एक COH प्रेजेंट है, थर्ड के साथ एक है, 5 के साथ, तो हम लिखेंगे 1 3 5 और लिखेंगे ट्राई, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हम नाम लिखेंगे 1 3 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक चेन में सबको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास CN ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसका नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3। अब कौन सी पोजीशन पे, 3 हमारे CN ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन पे ट्राई, और याद पे लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। आई होप आपको ये IUPAC नेमिंग समझ आया हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।